Now I will start the chapter 4, which is of Unit 2. The name of the chapter is Key Elements of a Democratic Government. इस चैप्टर पे आपको ये बताया गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। पिछले चैप्टर में आपने देखा आपको दो टाइप की गवर्नमेंट बताई गई, एक तो मोनार्की जिसमें किंग इज़ द हेड एंड अनदर गवर्नमेंट इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट पॉपुलर है उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है, जो कि टू द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होती है, यानी लोग ही चुनते हैं अपने ही लोगों के बीच से उन लोगों को जो कि हमारे ऊपर रूल करते हैं। यू कैन नो द बेस्ट एग्जांपल एंड द वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडिया, जहाँ पे कि हम वोट दे के अपने लीडर्स को चुनते हैं। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मेजर एलिमेंट्स क्या हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है वो इक्वालिटी एंड जस्टिस। हर कोई समान है और हर किसी को न्याय मिलेगा, राइट। नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स हियर। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री। हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप है। देखिए साउथ अफ्रीका की बात हो रही है क्योंकि डेमोक्रेसी की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले यहीं से हुई थी। इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट हु केम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु केम एज लेबर्स एंड ट्रेडर्स। तीन तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, ब्लैक, वाइट एंड इंडियंस। माया नायडू किसी के बारे में बात की जा रही है। एन 11-year old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. अपनी बुक में उसने एक 15 years के लड़के की फ़ोटो देखी. When she asked her mother who was the boy, she was told that he was called हेक्टर पीटरसन। उस लड़के का नाम हेक्टर पीटरसन था। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस। उसको पुलिस ने गोली मार दी। माया वॉज शॉक्ड। वाई? शी आस्क्ड। उसकी मम्मा ने कहा, एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नड बाय एपार्थाइड लॉ। Apartheid means separation on basis of race. South African people were divided into white, black and Indians. पूरे साउथ अफ्रीका को डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। कुछ लोग ब्लैक होते थे, कुछ लोग वाइट होते थे और इंडियन। सबके लिए अलग अलग लॉस थे साउथ अफ्रीका में। एंड कलर्ड रेसेस, अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर। इन तीनों को एक दूसरे के कामों में दखल देने का बिल्कुल भी राइट नहीं था। ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट रहते थे। टू लिव नियर ईच अदर एंड इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़। तीनों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ होती थी। माया कुड नॉट बिलीव her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. She told Maya that in those days, उन दिनों क्या होता था, देखिए, hospitals were separated and so were ambulances. An ambulance meant for white people would always be well equipped while other meant for black people was not. There were separate trains and buses. There were separate trains and buses. Even the bus stops were different for black and white people. Non-whites were not allowed to vote. The best land in the country was reserved for the white people, and non-whites had to live on the worst available land. Thus, black and colored peoples were not considered to be equal to white. One black township was the South West Township. स्वॉट मैं आपको ये अभी एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं आपको पीछे का बता दूँ। साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया है। पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका को ब्लैक पीपल, वाइट पीपल एंड इंडियन लोगों में बांटा गया था। इंडिया के वो लोग जो कि वहाँ पे काम करने जाते थे। इन तीनों के लिए ही सेपरेट रूल्स रेगुलेशंस थे। ये तीनों ही एक दूसरे की जगह पे नहीं आ सकते थे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी वाइट पीपल को। ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिमिनेशन को एपार्थाइड डिस्क्रिमिनेशन कहा गया है, जिसमें कि जो ब्लैक पीपल थे वो वहाँ नहीं जा सकते थे जहाँ वाइट पीपल रहते थे, खाते थे या काम करते थे। उन जगहों पे
ये ब्लैक पीपल नहीं जा सकते थे। इसी तरह से इंडियंस जो वहाँ पे लेबर का काम करने गए थे, काम ढूंढने गए थे, उनको भी डिस्क्रिमिनेट किया गया था। इसलिए नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ब्लैक, जिन्हें मैं कह रही हूँ उनको आप ब्लैक नहीं बोलोगे, वाइट पीपल, नॉन वाइट पीपल एंड इंडियंस, दे हैड नो राइट टू वोट। उनको वोट देने का भी राइट नहीं था। देखिए इसका एक एग्जांपल दिया गया है साउथ अफ्रीका का। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेथो। हेक्टर पीटरसन, जिस लड़के के बारे में यहाँ पे बात कर रही है ये लड़की, देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में माया जिस फ़ोटो देखी, इसी लड़के की फ़ोटो देखी, उसी के बारे में पूछ रही है। ही बिलोंग टू सोवेटो कम्युनिटी। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर एंड he and his classmates joined the protest against learning the अफ्रीकन लैंग्वेजेस इन स्कूल। क्योंकि ये स्कूल में पढ़ते थे, इनको अफ्रीकन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक। जो वाइट पीपल बोलते थे वही लैंग्वेज बोलने के लिए हेक्टर पीटरसन की कम्युनिटी को फोर्स किया गया। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। ये अपनी ही लैंग्वेज बोलना चाहते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द पीटर प्रोटेस्टर्स, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनको साउथ अफ्रीकन पुलिस ने मारा एंड मर्सीलेसली एंड शॉट एट द क्राउड। वन ऑफ द बुलेट्स किल्ड हेक्टर एंड दिस वॉज 16 जून 1976। आपने साउथ अफ्रीका के रेफरेंस में सुना होगा, वहाँ पे ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, दुनिया में कहीं से भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ की एक पार्टी थी। जैसे हर कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, लाइक हमारी कंट्री में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, 2 मेजर पार्टीज़ रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। उसी तरह से अफ्रीका में द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded and in 1994 ये मूवमेंट एक तरह से ख़त्म होता है। साउथ अफ्रीका became a democratic country. साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल, जिसमें सभी रेसेस के पीपल को, वाइट, नॉन वाइट एंड इंडियंस को एक तरह के माना गया, उन्हें इक्वल राइट दिए गए। वॉट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट? किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे? दे वर प्रोटेस्टिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। दे विश टू लर्न जुलू, देयर ओन लैंग्वेज, पर उनको वो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी जो कि वो नहीं पढ़ना चाहते थे, वाइट पीपल्स की लैंग्वेज सोवेटो। राइट, लिस्ट द 5 ways इन विच द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। किस किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था मैंने आपको बताया। दे कुड नॉट गो इन द रेस्टोरेंट, कॉमन रेस्टोरेंट में वाइट एंड नॉन वाइट नहीं जा सकते थे। दे कुड नॉट स्टडी इन द सेम स्कूल, दे कुड नॉट गो टू वर्शिप एट द सेम प्लेस, द सेम मार्केट एंड द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सभी चीज़ें इन 5 ways में डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। कई तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया था ब्लैक एंड वाइट एंड नॉन वाइट पीपल को। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन टू बी ट्रीटेड इक्वली? आप क्या सोचते हो, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? एज़ पर माई ओपिनियन मिलना चाहिए। एवरी वन हैज़ अ राइट टू इक्वालिटी। इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो कि सभी को दिया गया है। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? पार्टिसिपेशन, हर किसी का पार्टिसिपेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? हमारी कंट्री में आपने देखा होगा रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, वोट दिए जाते हैं। You have already read in the previous chapter that people make the decision in a democracy. Through voting in the election, people elect leaders to represent them. These representatives take decisions on behalf of people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and the interest of the people. वोट दिए जाते हैं ताकि हम जिन्हें चुन के ला रहे हैं वो हमारी इच्छाओं को, हमारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, हम जिनको भी वोट देते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी में हर एक इंसान, हर एक बंदा वोट देने जाता है और अपनी पसंद का लीडर चुनता है। और यदि वो लीडर ज़्यादातर लोगों द्वारा चुना जाता है तो वो चुन के हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है, हमारा नेता बनता है और हम जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं उस तरह का वो शासन रूल करता है डेमोक्रेसी में।
look at some newspapers and discuss some elections that you may have read about. आपने डेफिनेटली कई इलेक्शंस के लिए अपने पेरेंट्स को जाते देखा होगा वोट देने. वाई डू यू थिंक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर फिक्स पीरियड. पर ये इलेक्शंस एक पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए होते हैं, लाइक 5 years जेन्युइन पीरियड है. 5 years के बाद हमें गवर्नमेंट चेंज करने का राइट होता है. हमने जिनको चुना यदि वो अच्छा रूल नहीं करते हैं तो हम चेंज करके दूसरी गवर्नमेंट को भी इलेक्ट कर सकते हैं. चलिए रीड आउट करते हैं. ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड. इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years. वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular elections. इस तरह से गवर्नमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है. कोई भी जो इलेक्शन में जीत के आता है उसे ये डाउट ना हो जाए कि वो हमेशा के लिए चुन लिया गया है और कभी नहीं हटाया जाएगा. तो इसलिए डेमोक्रेसी का प्रोसेस फॉलो किया गया है. अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन. डेमोक्रेसी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पार्टिसिपेशन, जो कि डेमोक्रेसी में उनके लोगों का होता है. देखिए हमारे पार्टिसिपेशन के कई और तरीके हैं डेमोक्रेसी पे. पेज नंबर 37 कंटिन्यू कर रही हूँ. इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years. बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for election, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. The government had to change its decision because it is responsible to the people. जो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से कॉमन मैन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करता है. लाइक वी इलेक्ट, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं, जो हमें लीडर हमारे ऊपर रूल करने के लिए चाहिए होता है. इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट. यदि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं तो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं और हम रैलीज़ करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और सिग्नेचर कैंपेन्स करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि वी डू नॉट लाइक द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. लाइक जब गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए तो पीपल डिमांडेड इन 2005 फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि यदि हमसे ज़्यादा रेट लिया जा रहा है, बिल लिया जा रहा है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए. ठीक है, देखिए यहाँ नीचे कैप्शन में दिया हुआ है वॉट अप्रूवल और डिसअप्रूवल इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड हियर. हम किस तरह की अप्रूवल या डिसअप्रूवल गवर्नमेंट फील्ड में एक्सपेक्ट करते हैं. वन ऑफ द टैप इज़ नीदर इन नियर बाई विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर. हर एक टैप में विलेज में पानी आना चाहिए. हम लेटर्स लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने के लिए. हम पोस्टर्स की बैनिंग की भी बात करते हैं. पोस्टर ऑन वॉल्स स्पॉइल्स द सिटी लुक. ये सिटी का लुक ख़राब करते हैं अननेसेसरी पोस्टर, क्योंकि वी आर द कॉमन मैन, वी आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. वी टेक एक्शन. इट इज़ वरिंग टू नो दैट द टाइगर पॉल्यूशन इन इंडिया इज़ फेल. हमें ये चीज़ कैसे पता चली, क्योंकि वी आर द मेंबर ऑफ द कंट्री एंड वी रीड द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होता है जो भी कुछ कंट्री में हो रहा है. हमारे देश में टाइगर्स की काउंटिंग बहुत ही तेज़ी से घट रही है, इसलिए उसकी हंटिंग को पूरी तरह से बैन किया गया और उसके स्किन के यूज़ को डिमोलिश करने के लिए, को ख़त्म करने के लिए सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही हाई पनिशेबल रूल एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि कोई भी ये क्राइम न कर सके. ठीक है, तो दिस वॉज द वे ऑफ द पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी. नाउ यू कैन सी पेज नंबर 38. टर्न बेटा. There are many ways in which people express their views and make government understand what action they should take. These include dharnas, rallies, strikes, signature campaigns, etc. Things that are unfair and unjust are also brought forward. Newspapers, magazines and TV also play a role in discussing government issues and responsibility. इस तरह से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ गवर्नमेंट की इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखिए डिफरेंट वेज में आपको बताती हूँ. यू कैन पुट हियर योर फर्स्ट पॉइंट. वाइल इट इज़ ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. Another way for people to participate is by organizing themselves into social movement.
अकेले पार्टिसिपेशन नहीं, कोई ना कोई सोशल मूवमेंट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग रैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाए। दे सीक टू बी चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शंस। मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासीज, वुमेन आर अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। इस तरह से सब कोई पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी बात को रखने के लिए डेमोक्रेसी में। इफ़ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज़ रन, the democratic character of the government of that country will be stronger। जितना पार्टिसिपेशन हम डेमोक्रेसी में करेंगे उतना ही हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनेगी। सो द नेक्स्ट टाइम वी विल सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ आवर सिटीज एंड टाउन्स or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works। आगे से आप जब भी रैली देखेंगे तो आप सिर्फ रैली से पास थ्रू नहीं होंगे, वहाँ से भीड़ से निकल जाना काफ़ी नहीं है, बिकॉज यू आर द मेंबर ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। आप जानिए कि वो प्रोटेस्ट, वो रैली किस लिए हो रही है, वो लॉजिकल है, सही है, देन यू मस्ट बी द पार्ट ऑफ इट और इन सपोर्ट ऑफ इट। आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, तो ओपन योर आइज़ एंड माइंड इन सोसाइटी। नाउ यहाँ से शुरू करते हैं। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस विद्रोह को ख़त्म करती है सरकार। इन मायाज, जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे, मायाज स्टोरी, यू रेड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन लेड टू वायलेंस एंड डेथ। आपने देखा कि जो स्टोरी उसकी माँ ने उसको बताई, उसमें किस तरह साउथ अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट और निगेट करने पे उस बच्चे को मार दिया गया, बिकॉज वन ऑफ ग्रुप डिसाइडेड दैट इट इज़ ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी न मानने वाले लोगों को ये पता चल गया कि जो विरोध कर रहा है उनको प्रोटेस्ट को दबा के डेमोक्रेटिक राइट उनके ख़त्म किए जा सकते हैं। वो यदि कुछ सही भी कह रहे हैं तो उनको चुप कराया जा सकता है। एक को मार दिया, बाकी सारे डर गए। इसीलिए नेल्सन मंडेला हैज़ स्टार्टेड अ मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। और तब से साउथ अफ्रीका में ये जो रंग के आधार पे भेदभाव होता है, वाइट पीपल, नॉन वाइट पीपल एंड इंडियन, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, regions or economic background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among others living in an area. The government is responsible for helping to resolve conflict, और गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। लेट्स रीड अबाउट सम society and the role of the government in resolving them. The Indian Constitution, देखिए हमारे Constitution lays down the basic rules of or laws that have to be followed by everyone. These laws are for both the government and the people. Conflicts and differences have to be resolved. According to these laws, we will read more about this in later classes. आप हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे आगे बड़ी क्लासों में तो आप समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ द नेशन के लिए डिफरेंट चाहे जो भी लोग हों एक जैसे नियमों कानून बनाए हैं, ठीक है। नाउ देखिए क्या कई इश्यूज रिजॉल्व करती है हमारी गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलीजियस इशू। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, द रूट टू प्रोसेशन may lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representation of concerned community to meet and try to arrive at the solution. At times, there is fear that violence may erupt, with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. किस तरह की प्रोसेशन की बात की जा रही है? रिलीजियस प्रोसेशन, लाइक इफ़ वी आर हिंदू तो हम देखेंगे दुर्गा पूजा के टाइम, रामलीला के टाइम डिफरेंट रैलीज़ निकलती हैं, ठीक है। उसी तरह इस्लामिक रिलीजियस प्रोसेशंस भी निकलते हैं। तजिया का जुलूस आपने सुना होगा। ये डिफरेंट रिलीजियस प्रोसेशंस में किसी और धर्म के लोग कोई दंगा ना करें, एक दूसरे का विरोध ना करें, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट है, और गवर्नमेंट किस तरह के इश्यू रिजॉल्व करती है। रिवर कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, ये मैं पहले पढ़ दूँ फिर आपको समझा देती हूँ इन शॉर्ट। रिवर टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। अ रिवर मे बिगिन इन वन स्टेट, फ्लोज थ्रू अनदर एंड एंड इन अ थर्ड।
ठीक है, कोई ऐसी नदी जो किसी स्टेट में से निकलती है, जाती आगे किसी स्टेट में और किसी में उसका एंड होता है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज़ बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये डिफरेंट स्टेट्स में लड़ाई हो जाती है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कावेरी रिवर। यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो साउथ इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कावेरी रिवर कर्नाटका से ओरिजिन होती है और तमिलनाडु में भी वो जाती है। द वाटर स्टोर इन कृष्णा सागर डैम, देश कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका, वहाँ पे इसका पानी स्टोर किया जाता है कावेरी रिवर का। और जब ये रिवर तमिलनाडु में जाती है तो और कर्नाटका में जो ये पानी स्टोर होता है वो इरिगेशन में काम आता है, किसानों की खेती में, वाटर सप्लाई में, हर चीज़ में यूज़ होता है। कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु, उसके डेवलपमेंट में भी ये रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वाटर स्टोर्ड इन मेट्टूर डैम, और जब ये रिवर आगे कर्नाटका से नीचे तमिलनाडु में जाती है तो वहाँ पे मेट्टूर डैम है, वहाँ पे भी इसका पानी स्टोर किया जाता है। तो अब इन दो स्टेट्स में क्या हुआ, तमिलनाडु के लोगों का कहना है कि हम ये पानी अपने फार्मर्स को इरिगेशन के लिए देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी ये पानी यूज़ होता है कावेरी रिवर का। और कर्नाटका का कहना है कि ये रिवर तो हमारे यहाँ ओरिजिन होती है, तो इसका वाटर हम शेयर नहीं करेंगे तमिलनाडु से। आपको पता है ये लड़ाई बहुत दिनों तक चली। ठीक है, अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, क्योंकि रिवर तो एक ही थी। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ water is released from the upstream one located in Karnataka. Therefore, both states can't get much water as they need for people in their states. This leads to conflict. The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरप्ट किया और देखा कि पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कर्नाटका अपनी ज़रूरतों के साथ पानी को यूज़ करे और उस पानी को रोके नहीं, और वो पानी कावेरी रिवर का तमिलनाडु स्टेट में भी जाए और वहाँ के लोग भी इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसका ये मेजर दो हमने इंपॉर्टेंट काम देखे, एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना, सेकेंड इंपॉर्टेंट मेजर वर्क इज द रिजॉल्व द डिस्प्यूट, वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट। नाउ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर इज पेज नंबर 40। आप देखिए, इक्वालिटी एंड जस्टिस, इट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग इन अ डेमोक्रेसी। One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. ये दोनों ही अलग नहीं किए जा सकते। जब सब कोई इक्वल होंगे तो जस्टिस डेफिनेटली होगा। देखिए, इन मायाज स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल? नहीं। आपने माया की स्टोरी में देखा साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी सबको नहीं प्रोवाइड की गई थी। इन डॉक्टर अम्बेडकर्स स्टोरी डिड यू प्रैक्टिस द अनटचेबिलिटी सपोर्टेड द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल? नहीं। ये दोनों ही चीज़ें का आंसर है नो। अनटचेबिलिटी हमारे कंट्री में आपको याद होगा, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु इज़ द फादर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉर द इक्वल राइट टू एवरीवन। अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, एवरीवन इज़ इक्वल। ठीक, द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय लॉ। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कानून ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। डॉक्टर अम्बेडकर, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. ये भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक्स ए स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। फॉर इंस्टेंस, इन अवर सोसाइटी देयर इज जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर बॉय चाइल्ड मोर देन गर्ल चाइल्ड। ये भी एक अनइक्वालिटी है हमारी इंडियन सोसाइटी में। Boy child is given more value than girl child. This means that society does not value the girl and boy's child equally, and this is unjust. This is not justice. इसीलिए यहाँ कहा गया है equality and justice should be considered together. जब equality होगी तभी justice होगा। ठीक है, in this context the government step
in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. This is possible that fees for girls might be waived and lowered in government schools and colleges. इस तरह से justice provide किया गया है. If there are 2 girl child, they are given concession in schools. प्रोवाइड किया गया है. लड़कियों को एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उनकी फ़ीस भी कम रखी गई है. इस तरह से गवर्नमेंट ने गर्ल्स एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो अभी हमारे कंट्री में चल रहा है, ये भी इसी का पार्ट है. दैट गर्ल चाइल्ड शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, उनको इक्वल मानना चाहिए. दे आर ऑल्सो the child of the parents. Now how do you think lowering the school fees would help girl attend school? ये आप सोचते हो यदि फ़ीस कम की जाए तो बच्चे गर्ल चाइल्ड्स को ज़्यादा स्कूल भेजा जाएगा? आप अपने थॉट्स को थोड़ा एक्सपेंड करिए और सोचिए कि ये बिल्कुल होगा. यदि पेरेंट्स को लगेगा कि उनके बॉयज़ की फ़ीस में इतने पैसे लग रहे हैं और गर्ल्स की फ़ीस में जस्ट कम लग रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल प्रमोट टू गो गर्ल्स गोइंग टू स्कूल. कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव हेल्प्ड समवन आउट ऑफ अ सिचुएशन विच यू thought was unfair? Did everyone else see it in the same way? What did you have to say to convince others that what you did was fair? लोगों को इस तरह की चीज़ों के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए. ठीक है, तो दिस वॉज द चैप्टर एंड नाउ आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर. हाउ वुड माया लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे? आज माया की लाइफ साउथ अफ्रीका में डिफरेंट होगी. डू यू थिंक दिस? येस. बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. इफ़ यू वांट इट टू बी इन रिटन फॉर्म, मैं आपको लिख के इसको प्रोवाइड करूँ तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. इफ़ यू वांट इट इन द रिटन वे एंड इफ़ यू वांट एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन कि आपको किसी चैप्टर पे आप कुछ और मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं. आई विल शेयर द रिप्लाई एंड द आंसर्स इन द वे यू लाइक. ठीक है, देखिए नाउ हाउ वुड मायाज लाइफ. येस, मायाज लाइफ वुड बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे. आज उसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती इफ़ शी वुड रन इन दिस वे, बिकॉज नेल्सन मंडेला हु बिलोंग टू अफ्रीका फॉट फॉर द राइट टू इक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका एंड द policy of apartheid and discrimination was totally abolished by him. अब साउथ अफ्रीका में there is no one getting any type of partiality in South Africa on the base of their caste, creed and religion, either white or non-white or Indians. So ये इसका आंसर था. Now what are the various ways in which people participate in the process of government? Now I have told you the people participate in the process of the government. Look, the answer is given here. The process of participation, they participate in the government by choosing their government. The answer is given on, you can see the page number 36. How people participate in the government? The people participate in the government. The participation of the people in the government can be seen through the government are elect to vote. Look, the answer is marked here. Answer number 2. All governments are elected for fixed period. ये election, people have the right to elect their own government. ठीक है. Now ये देखिए other ways of participations as then election by criticizing the government. ये एक इसका first point था. A you can write here. You can write here A. Now you can write here B. By criticizing the government in democracy people participate. And now you can write here C. Taking out rallies. This is C point. While taking out rallies against the policy of the government is the another way of participating in the government. ठीक है, आपको मैंने इसके 3 points A B C 3 points बताए. Now answer number 3. What do you think we need the government to find solution to many disputes and conflict? What do you think? We need government. क्या हम सोचते हैं कि government इन चीज़ों का solution निकाले? Yes. Government needs to find out solution of different public problems, disputes and conflicts by making the direct conversation with the people, by organizing and resolving their issues. जैसे कि आपको पीछे example दिया गया in 2005 people took out their rallies for demand of electricity. If यदि उनसे electricity bill charge किया जा रहा है then they must be provided with the facility of electricity. So I think that the government should find out the solution to the disputes and conflict, because the government is elected by us and we are the part of a democratic nation. Now next question. What action does the government take to ensure that all people are treated equally? Government
provides the right to equality, in which right to education, right to speech, they are, आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन टू ईच एंड एवरी वन इन विच गवर्नमेंट हैज़ ट्रीटेड एवरी वन इक्वल. ठीक है. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्विटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू स्पीच एंड राइट फॉर एजुकेशन. ये सारे के सारे राइट्स हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं. नाउ आंसर 5, रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की ideas of democratic government. Make a list. For example, all people are equal. और क्या क्या हो सकता है democratic government में? All people are equal. All have right to speech, right to express their opinion, right to vote, and all rights provided equally to each and everyone. आप किसी को भी उसके कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ठीक है. तो द चैप्टर इज़ ओवर. और आपको यदि कोई भी चीज़ मुझसे और एक्स्ट्रा चाहिए हो एक्सप्लेनेशन या रिटन फॉर्म में, तो यू कैन डिमांड. थैंक्स यू सो मच.